हमारे पास क्या होता है, होम टैब के अंदर अगर मेरे को किसी भी चीज को मर्ज करना है ना भाई, जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरे पास क्या है, यहां से लेकर यहाँ तक की टोटल 4 से 5 सेल हैं और 5 से 6 कॉलम है, ठीक है। इन सारे के सारे कॉलम को, सारे के सारे सेल्स को मैं क्या करना चाह रहा हूँ, एक सेल के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। तो कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास यहाँ पर देखिएगा होम के अंदर अलाइनमेंट, अलाइनमेंट में यहाँ पर देखिएगा मेरे को लिखा हुआ मिल जाता है मर्ज एंड सेंटर। मैं जस्ट इसके ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद देखिएगा भाई मेरे पास यहाँ पर जो भी इतने सारे सेल आ रहे थे वो हमारे पास क्या हो गया, सिंपल एक कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ पर आके मैं क्या कर लेता हूँ, अपनी एक बड़ी सी हेडिंग पास कर दूंगा। मैं यहाँ पर आके क्या लिख दूंगा, STUDENT, स्टूडेंट्स मार्क शीट, ठीक है। मैंने क्या लिखवा दिया, स्टूडेंट मार्कशीट। अब स्टूडेंट मार्कशीट लिखवाने के बाद यहां पर देखिएगा हमारे पास जो सेल है, सेल के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है वो हमारे सेल के बिल्कुल बॉटम में आ रहा है। मैं चाह रहा हूं कि ये हमारे पास कहां पर आ जाए, सेल के सेंटर में आ जाए, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आप लोगों ने वर्ड के अंदर पढ़ी हुई है, यहाँ पर कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पर देखिएगा अलाइनमेंट, अगर इसकी अलाइनमेंट में लेफ्ट कर दूंगा तो भाई हमारा जो टेक्स्ट होगा वो लेफ्ट पे चला जाएगा, मैं राइट पे कर दूंगा तो हमारा टेक्स्ट राइट पे चला जाएगा। मैं चाह रहा हूं कि सेंटर में आ जाए, ठीक है भाई, सेंटर में आ गया। अब टॉप पे लेकर आना है, मिडिल में लेकर आना है, या फिर बॉटम में लेकर आना है। अगर मैं यहां पर देखिए इस पे क्लिक कर देता हूं टॉप अलाइन, तो हमारा जो भी टेक्स्ट होगा वो टॉप पे चला जाएगा। अगर इसको मेरे को मिडिल में लेकर आना है तो मैं क्या कर दूंगा, इसको मिडिल अलाइन। और अगर मैं इसको बॉटम में कर दूंगा तो भाई बाय डिफॉल्ट वो कहां पर था, हमारे बॉटम में ही था, ठीक है। तो मुझे करना क्या है, इसको मिडिल के अंदर रखवाना है। और इसका जो फॉन्ट साइज है, यहाँ के आके देखिएगा मैं इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ। इंक्रीज करने के साथ साथ यहाँ पर इसकी जो राइटिंग की स्टाइलिंग वगैरह इसको मैंने चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा बोल्ड भी करूंगा, ठीक है। बोल्ड हो गया वो। अब बोल्ड होने के अलावा मुझे क्या करना है, इसका जो कलर है, ठीक है, यहां से आके इसका जो कलर था मैंने क्या करवा दिया, बिल्कुल व्हाइट करवा दिया। और जो बैकग्राउंड कलर होगा यहां से आके उसका मैं एक बैकग्राउंड ले लूंगा ब्लैक, ठीक है। इस तरीके से ब्लैक पे मैंने क्लिक करा, हमारे पास क्या होगी, हमारी एक हेडिंग बनकर आ गई है, ठीक है। ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बना लिया है। अब मुझे करना क्या है, सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक कॉलम चाहिए होगा, किस नाम से, आईडी नाम का मुझे कॉलम चाहिए होगा, ठीक है। जिसके अंदर मेरे पास क्या आ जाएंगे, सारे सारे स्टूडेंट की आईडी आ जाएंगी। तो आईडी लिखवाने के लिए मुझे करना क्या होगा, पहले 1 लिखूंगा और 2 लिख दूंगा बस मैं, ठीक है। फिर हम करेंगे क्या, दोनों सेल्स को एक साथ सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अपना माउस बॉटम कॉर्नर पे लेकर आइएगा और बटन की मदद से प्रेस करके इसको आप थोड़ा सा ड्रॉप डाउन करेंगे तो यहां पर देखिए हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे स्टूडेंट्स की आईडीज आ जाएंगी, ठीक है। अब आईडी के बाद मुझे क्या चाहिए, मेरे स्टूडेंट का नाम चाहिए होगा मेरे को। तो यहां पर के मैंने क्या बोल दिया है, नेम। और यहां पर के मैंने कुछ बच्चों का नाम सेट करवा लिया है, अली, उस्मान, खिजर, ठीक है, सुबहान, बिलाल, समिया, फाइजा, हदीका, किरण, सोनिया, ठीक है। यहां पर देखिए भाई मेरे पास क्या आ गया, कुछ स्टूडेंट के नाम आ गए। अब नाम आने के बाद फिर मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पर एक कॉलम चाहिए होगा। उस कॉलम के अंदर हम क्या लिखवा देंगे, स्टूडेंट का सब्जेक्ट लिखवा देंगे, ठीक है। अब सब्जेक्ट के अंदर क्या लिखा जाएगा, सब्जेक्ट के अंदर क्या लिखा जाएगा, कंप्यूटर का स्टूडेंट है या फिर बायोलॉजी का स्टूडेंट, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या कर लेता हूँ, COMPUTER, कंप्यूटर लिख दिया मैंने। और कहीं पर आके मैंने क्या लिख दिया है, बायोलॉजी लिख दिया, ठीक है, इस तरीके से। अब करना क्या है, दोनों को कंट्रोल से सिलेक्ट करूंगा मैं। और जहां जहां मुझे चाहिए हो कंट्रोल V, ठीक है। यहां पर भी आ जाता हूं मैं। और यहां पर आने के बाद मैंने क्लिक करा, कंट्रोल V, यहां पर भी आ गया, कंट्रोल V, कंट्रोल V, ठीक है। टोटल हमारे पास क्या आ गए, बच्चों के सब्जेक्ट्स आ गए, ठीक है। अब सब्जेक्ट के बाद मुझे यहाँ पर क्या चाहिए होगा, उनके वो कोर्स चाहिए होंगे। अपना जरा माइक ऑफ करें, किसका माइक ऑन नहीं है भाई। देखें आपके पास जो स्क्रीन आती है ना, उसके यहाँ पर देखिएगा एक हेडफोन का साइन बना हुआ आता है। उस पर क्लिक करें, वहां पर आपको मिलेगा लीव कंप्यूटर ऑडियो। सब बच्चे वहां पे क्या करेंगे, लीव कंप्यूटर ऑडियो पे क्लिक करेंगे, जिसका माइक ऑन है, बाकी तो सबका ऑफ है। तो भाई यहां पर आ जाए। यहां पर आने के बाद मुझे क्या चाहिए भाई, मेरे को बच्चों के ENG यानी कि इंग्लिश के मार्क्स चाहिए होंगे, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया, इंग्लिश। इंग्लिश के बाद मुझे क्या चाहिए होगा, मैथ्स। और मैथ्स के बाद मुझे क्या चाहिए होगा, उर्दू। उर्दू के बाद कंप्यूटर, ठीक है, या फिर बायो, ठीक है। बायो के बाद क्या आ जाएगा मेरे पास, इस्लामियात आ जाएगा।
ISLAMIYAT, इस्लामियात, ठीक है। इस्लामियत के बाद क्या आ जाएगा? एक दो तीन चार, बस काफी है, पांच काफी है, ठीक है। मेरे पास क्या आ गया? बच्चों के सारे सब्जेक्ट्स आ गए। अब यहाँ पर आके मुझे करना क्या है? बच्चों के जो सब्जेक्ट्स है ना भाई, उनके मुझे यहाँ पर क्या चाहिए होंगे? कुछ ना कुछ नंबर चाहिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया? 50, ठीक है ना, 56, 77, 34, 66, 90, 87, 56, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे देखिए भाई, मैंने क्या कर लिया है, कुछ बच्चों के नंबर प्रोवाइड कर दिया। अब मैं क्या करूंगा? इन्हीं नंबरों को कंट्रोल से कॉपी करूंगा, और जहां जहां मेरे पास सब्जेक्ट लिखे हैं वहां वहां पर जाके क्या कर दिया, उसको मैंने इस तरीके से पेस्ट करवा लिया, ठीक है। यहाँ पर भी आके उसको हमने पेस्ट कर दिया, यहाँ पर भी आके हमने उसको पेस्ट कर दिया, ठीक है भाई। यहाँ पर देखिएगा मेरे पास क्या आ गए हैं? सारे के सारे बच्चों के सब्जेक्ट्स आ गए। अब सब्जेक्ट मेरे पास आ गए, मेरे पास उनके नंबर भी आ गए। अब एक मसला ये आ रहा है, यहाँ पर देखिएगा हमारे पास ये जो कॉलम बना हुआ है, इस कॉलम के अंदर कंप्यूटर कट रहा है हमारे पास, ठीक है। कंप्यूटर क्या हो रहा है? हमारे पास कट रहा है। तो भाई इसको सेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अपने कॉलम की विड्थ इंक्रीज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो भाई देखिए, कॉलम की विड्थ अगर आप लोगों ने इंक्रीज करनी है तो आपने क्या करना है? इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे? इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, काम हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो भाई आप एक काम ये करें कि यहां पर आइएगा, आपके पास लिखा हुआ मिलता है यहाँ पर क्या? सेल। सेल के अंदर जाइएगा, आपको यहाँ पे क्या मिल जाता है? फॉर्मेट। फॉर्मेट पे जरा आप क्लिक करें। यहां पर देखिए आपके पास क्या चीज आ रही है? रो हाइट। और यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ मिल रहा है? कॉलम विड्थ। अगर मैं रो हाइट पे क्लिक करूंगा तो भाई इसका मतलब क्या है कि जिस रो के अंदर मैं मौजूद हूं ना भाई, उसकी क्या हो जाएगी? हाइट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो यहां पर देखिएगा हमारे पास जो रो की एक्चुअल हाइट होती है वो कितनी होती है? हमारे पास 15 होती है, ठीक है। अगर इसको मैं यहाँ पर आकर 16 कर दूंगा तो भाई मेरे पास क्या हो जाएगी? मेरी रो की हाइट बढ़ जाएगी। फिलहाल मुझे रो की हाइट नहीं बढ़ानी, मुझे बढ़ाना क्या है? मेरे कॉलम की विड्थ बढ़ानी है, ठीक है। अगर मैं इस पे क्लिक कर दूंगा कॉलम विड्थ के ऊपर तो भाई मुझे क्या करना पड़ेगा? नंबर एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। वरना अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर देखिएगा हमारे जो कॉलम की उसके अंदर का जो कंटेंट होगा ना, उसके हिसाब से क्या हो जाएगी? हमारे कॉलम की विड्थ सेट हो जाएगी, ठीक है। इतना काम हो गया। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है? एक और कॉलम बनाना है जिसपे हमारे पास क्या लिखा हुआ आना चाहिए? टोटल मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या बोल दिया है? टोटल मार्क्स नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं हमारे ऑप्टेन मार्क्स, ठीक है। चले, ऑप्टेन मार्क्स आ गया। अब वही वाला मसला है कि भाई हमारे पास कॉलम का साइज क्या है? छोटा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर आके इस पर डबल क्लिक करूंगा, हमारे पास क्या हो जाएगा? कॉलम का साइज बड़ा हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है यहाँ पर ऑप्टेन मार्क्स के बाद? चले बताते हैं बाद में वो। फिलहाल यहाँ पर मुझे ऑप्टेन मार्क्स निकलवाने हैं, तो निकलवाने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? स्टूडेंट के मेरे को क्या चाहिए? वो नंबर चाहिए जो कि उसने सब्जेक्ट्स में लिए हैं। एवरेज कहाँ से आ गई बीच? सम का लगेगा भाई। मुझे करना क्या है? उर्दू के मार्क्स मैथ में प्लस करने हैं, मैथ के मार्क्स इंग्लिश में प्लस करने हैं। ये काम मुझे करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सिंपल क्या लगा देंगे? इक्वल SUM, सम का हमारे पास क्या होगा? फॉर्मूला स्टार्ट होगा। अब मेरे जो मार्क्स लिखे हुए हैं भाई, देखिए हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? यहाँ से लेकर यहाँ तक के क्या हमारे पास टोटल नंबर है, ठीक है। मैंने क्या करा? ब्रैकेट को क्लोज करा। क्लोज करने के बाद जस्ट मैंने क्या करा है? एंटर करा है। एंटर करने के बाद देखिएगा भाई मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया है? एक स्टूडेंट का नंबर आ गया जो कि उसने अपने 5 के 5 सब्जेक्ट्स के अंदर हासिल करे होंगे, ठीक है। अगर मैं यहां से आगे किसी स्टूडेंट के नंबर क्या कहते हैं, जो हमारे पास अली है ना भाई, अली ने क्या करा? उर्दू के अंदर नंबर ले लिया क्या? 89। तो यहां पर देखिएगा हमारे पास अपने आप क्या हो रहा है? नंबर चेंज होते जाएंगे, ठीक है। उसने कंप्यूटर के अंदर कितने नंबर ले लिए? 88 नंबर ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उसके जो नंबर होंगे वो अपने आप यहाँ से इंक्रीज भी होते रहेंगे, और उसके नंबर यहाँ से आगे क्या होते रहेंगे? इस तरीके से डिक्रीज भी होते रहेंगे, ठीक है। यानी कि आप लोगों ने क्या करा? वन टाइम फॉर्मूला लगाया और बस आपने क्या करना है? यहाँ पर नंबर चेंज करते जाना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाता है? एक और स्टूडेंट है उस्मान नाम का। उस्मान के भी मुझे क्या करना है? यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो कौन सा फॉर्मूला होगा हमारा? इक्वल सम। आपने सम का फॉर्मूला स्टार्ट करा, और आपकी जो रेंज है यहां से लेकर यहां तक के आपके पास क्या लिखे हुए हैं? स्टूडेंट के नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पर नंबर लिखे, आप लोगों ने ब्रैकेट क्लोज करा। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद बस मैंने एंटर करना है, और मेरे पास क्या आ जाएंगे? इस वाले स्टूडेंट के भी मार्क्स आ जाएंगे सारे के सारे, ठीक है, जो उसने 5 के 5 सब्जेक्ट के अंदर हासिल कर रहे होंगे, ठीक है। अब मसला ये है कि भाई मेरे पास यहाँ पर क्या है? 10 स्टूडेंट लिखे हुए हैं। अगर ये 10 की जगह 100 हो तो मैं क्या 100 दफा जा जाके फॉर्मूला लगाऊंगा? काम तो लंबा हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसके लिए आपने करना क्या है? अपना जो माउस है ना भाई, आप अपने माउस को बिल्कुल क्या कर लो? इस सेल के कॉर्नर पे लेकर आ जाओ। ये क्या बन गया हमारे पास? इसका कर्सर प्लस के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब आप लोगों ने माउस की मदद से लेफ्ट बटन दबाकर रखना है,
और इसको वहां तक स्क्रॉल डाउन करिएगा जहां तक आपके नंबर आपने लेकर आना है। ठीक है, मेरे पास यहाँ तक का डेटा था। यहाँ पर लाके मैंने क्या करा, माउस के ऊपर से बटन को प्रेस करने से मैंने हटा दिया। तो यहाँ पर देखिएगा मेरा जो फॉर्मूला होगा वो हर स्टूडेंट के पास जाके क्या हो चुका होगा, रिपीट हो चुका होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखिएगा इसके जो किरण है, इसके भी देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया, बिल्कुल सेम अप्लाई हुआ है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ समिया के मार्क्स, तो देखिए इसको मैं जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास देखिएगा समिया के मार्क्स क्या आ रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट उसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मैंने करा किस तरीके से, मैं आपको एक दफा दोबारा बताता हूँ भाई। देखिए आपने सिंपल क्या करा, अपने एक सेल के अंदर फॉर्मूला लगा दिया। अब आपने करना क्या है, आपके जहां तक के नंबर लिखे हुए ना, भले वो 10 हो या फिर 10,000 हो, आपने करना क्या होगा, अपने माउस को बिल्कुल सेल के कॉर्नर पे लेकर आ जाए, प्लस का बटन दबा के रखिएगा। ठीक है, और आप क्या करेंगे, अपने नंबरों को वहां तक स्क्रॉल डाउन करिएगा जहां तक कि आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, वहां पे जाके उसको मैंने माउस के ऊपर से अपना फिंगर को हटाया, मेरे मार्क्स क्या आ गया वहां पर अपना आप लिखे हुआ आ गया। ठीक है, चल एक तरीका तो ये, एक तरीका और है। तरीका क्या है कि भाई अभी तो मेरे पास चलो 10 स्टूडेंट है, मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर सकता हूँ। अगर ये 10,000 हो फिर क्या होगा, कहां तक मैं उसको स्क्रॉल डाउन करूंगा। तो भाई आपने करना क्या है, इस सेल के बिल्कुल कॉर्नर पे माउस लेकर आओ। ठीक है, डबल क्लिक कर दो। क्या कर दोगे, डबल क्लिक कर दोगे, ये आपका फॉर्मूला वहां वहां अप्लाई कर देगा जहां जहां उसको आपका डेटा मिल रहा होगा। देखें, इसके नीचे उसको कोई डेटा नहीं मिला, इसी वजह से यहाँ पर देखिए मेरे पास कोई सा भी फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर आके अगर आप यहाँ पर नंबर चेंज करना शुरू कर दो तो यहाँ पर देखिए हमारे पे जो मार्क्स होंगे वो भी क्या होंगे, अपना आप यहाँ पर अपडेट हो रहे होंगे। ठीक है, इस तरह 100, ठीक है, 100। तो यहाँ पर देखिए भाई आपने क्या कर लिया, अपने यहाँ पर ऑप्टेम मार्क्स निकलवा लिए। अब ऑप्टेम मार्क्स निकलवाने के बाद मेरे को अगली चीज क्या चाहिए होती है वो बताएं। ऑप्टेम मार्क्स निकलवा लिए ना मैंने, ऑप्टेम मार्क्स के बाद मेरे को यहाँ पर एक और चीज चाहिए होगी, वो चीज क्या हो सकती है, ग्रेड। चलें ग्रेड यहाँ पर निकलवा लेंगे, लेकिन ग्रेड से पहले हमारे को दो चीजें और चाहिए। परसेंटेज, ग्रेड हमारे पास क्या निकलता है, परसेंटेज को देखते हुए निकलता है। अगर परसेंटेज 70 है तो ये ग्रेड दे दो, 80 है तो ये दे दो, 40 है तो फेल कर दो। ठीक है, जब तक हमारे पास परसेंटेज नहीं होती ना, ग्रेड नहीं निकल सकता भाई। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूंगा परसेंटेज का फॉर्मूला बताएं, आप बोलेंगे सर हमें पता ही नहीं है, याद ही नहीं है, हमें कभी पढ़ा ही नहीं हम लोगों ने। हाँ, परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, ऑप्टेम मार्क्स को क्या कर दो, क्या हो गया, टोटल मार्क्स। अबे भाई ऑप्टेम मार्क्स को क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। अबे डिवाइड करना होता है, क्या कर रहे हो। हाँ, भाई मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, हमारी परसेंटेज चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कि मेरे पास क्या होगा, एक और कॉलम होगा परसेंटेज के लिए। ठीक है, परसेंटेज यहाँ पर कैसे निकलेगी हमारी, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा। अगर मैं इक्वल का साइन ना लगाऊं परसेंटेज नहीं निकल सकती हमारी। ठीक है, तो मैंने क्या बोल दिया, इक्वल। ऑप्टाइम मार्क्स मुझे लिखे हुए मिल रहे हैं मेरे को, बिल्कुल ये हमारे पास सेल है, इस पर आपने क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, ऑप्टाइम मार्क्स को आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, किससे डिवाइड कर दोगे, आपके टोटल मार्क्स। अगर 5 सब्जेक्ट है मेरे पास तो भाई मेरे टोटल मार्क्स कितने बनेंगे, 500, 100 नंबर का एक पेपर था। ठीक है, अगर मेरे पास 7 सब्जेक्ट है तो भाई मेरे पास जो टोटल मार्क्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, 700। ठीक है, अभी मेरे पास कितने तरह गिनिएगा, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा, 500। ठीक है, ऑप्टेन मार्क्स को क्या कर दो, डिवाइड कर दो आपके टोटल मार्क्स से, फिर आपने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है 100 से। क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई करवा दोगे 100 से। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, हमारी परसेंटेज को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, ये मैथ का फॉर्मूला है। ठीक है, आपने इंटर करा, आपकी परसेंटेज आपके सामने 63 क्या आई है मेरे पास, मेरी परसेंटेज आई है। ठीक है, एक दफा इसको दोबारा से ट्राई करना पड़ेगा हमारे को। मैंने क्या बोला, इक्वल, इक्वल डालने के बाद सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा, ऑप्टाइम मार्क्स। ठीक है, ऑप्टाइम मार्क्स मैंने लिखे। मुस्कान मुझे जरा बताइएगा मेरे पास अब क्या आएगा, दो मुस्कान है बराबर वाली, डिवाइड का साइन आएगा, फिर मैं क्या करूंगा, 500 क्या चीज है हमारी, सारे सब्जेक्ट के मिला के टोटल नंबर है हमारे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, हमारे टोटल मार्क्स। ठीक है, उसके बाद में क्या करूंगा, एंटर करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा ना भाई, मल्टीप्लाई में क्या कर दूंगा उसको 100 से। ठीक है, क्योंकि भाई जब भी परसेंटेज निकलती है वो हमेशा किस पे निकलती है, 100 से निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर आके मैंने क्या करा, एंटर करा। एंटर करने के बाद देखिए भाई मेरे पास क्या आ गया, मेरा उस्मान की भी परसेंटेज निकल कर आ गई है 77। ठीक है, अगर आप यहां से आके उसके नंबरों को छेड़छाड़ करते हो तो भाई आपकी परसेंटेज भी क्या होगी, चेंज होगी, आपके ऑप्टाइम मार्क्स भी चेंज हो रहे हैं,
आपकी जो परसेंटेज है वो भी देखिए हमारे पास किस में आ गई है, पॉइंट के अंदर भी आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पर आके मेरे को क्या करना है, सबके ऊपर अपने परसेंटेज को लेकर आना है। तो भाई मैं क्या करूंगा, बस सेल के कॉर्नर पे माउस लेकर आना है, डबल क्लिक करना है। मेरे पास हर बच्चे की देखिएगा परसेंटेज निकल कर आ गई है, किसी की 90 आई है, किसी की 56 आई है, किसी की 42 आई है, किसी की 52 आई है। हर तरीके से आपने क्या करवा लिया, यहाँ पर अपने स्टूडेंट को परसेंटेज प्रोवाइड कर दी, ठीक है। चले, ऑप्टेन मार्क्स निकल गए हमारे, हमारी क्या निकल गई है, परसेंटेज भी निकल गई है। अब मुझे बताएं कि इसके अलावा मुझे और क्या चाहिए होगा। जो नंबर है वो परसेंटेज आएगी, क्या मतलब? 80, अच्छा इसको बोलनी है भाई, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, नहीं। वो लग रहा है आपको। अगर मैं देखिए, मेरे पास एक स्टूडेंट है, कौन है ये, समिया है, ठीक है ना। समिया ने क्या करा है, अपने इंग्लिश के अंदर नंबर ले लिए 45, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेरी परसेंटेज चेंज हुई है, ठीक है। उसने क्या कर लिया, मैथ्स के अंदर नंबर ले लिए कितने, 55। परसेंटेज देखिएगा मेरे पास हर दफा चेंज हो रही है। उसने क्या कर लिया, उर्दू में नंबर ले लिया 100। देखिए हमारी परसेंटेज क्या हो गई है, चेंज हो गई है, ठीक है। चले, कोई ऐसा बच्चा है कि उसने क्या ले लिया, 100, 100, ठीक है ना, 100, उसके बाद 100 और 100, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, उसने जब सारे के सारे सब्जेक्ट के अंदर 100 नंबर लिए तो उसके टोटल नंबर कितने बन गए, 500। और परसेंटेज भी उसकी क्या बनी है, 100% बनी है, ठीक है। अगर किसी सब्जेक्ट में उसने 99 नंबर लिए तो परसेंटेज भी देखिएगा आपके पास यहाँ पर गिर जाती है, ठीक है। तो परसेंटेज भाई यहाँ पर देखिएगा हर स्टूडेंट के लिए अपनी बिल्कुल सेम लगेगी। ये हमारे पास किससे हुआ है, हमारे फॉर्मूले की वजह से हुआ है, और फॉर्मूले को मैंने क्या करा था, ड्रैग एंड ड्रॉप करवाया था, ठीक है। चले, अब परसेंटेज भी मेरे पास आ गई है। लेकिन अभी एक मसला ये है कि परसेंटेज के अंदर जो है ना भाई, मेरे पास परसेंटेज का साइन नहीं आ रहा। परसेंटेज का हमारे पास क्या आना चाहिए था, यहाँ पर साइन आना चाहिए था। तो भाई साइन अगर आपने लेकर आना है ना भाई, तो यहाँ पर देखिएगा आपके पास, यहाँ पर आपको एक साइन मिलता है परसेंट, ठीक है। आप इस पर क्लिक कर दो। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, ये आपके पास जो है ना परसेंटेज इस तरीके से बना दी उसने, ठीक है। तो भाई देखिए साइन हम बाद में लगाएंगे, फिलहाल यहाँ पर मुझे साइन की जरूरत नहीं है। कंट्रोल जेड करूंगा मैं, ठीक है। अभी इसको हम क्या रखवाते हैं, इसी तरीके से रखवाते हैं, ठीक है। साइन कैसे लगेंगे वो बाद में देखेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये यूज मत कर लेना भाई, इसका तरीका कुछ और होता है, मतलब बताता हूँ इसका मैं फिलहाल। अब आपने करना क्या है, परसेंटेज निकाल दी ना, परसेंटेज के बाद क्या निकालना चाहिए, क्या, मिनिमम क्या, मिनिमम क्या निकालेंगे वो बताएं। सबसे कम नंबर किस सब्जेक्ट में है ये निकालना है, ग्रेड निकालेंगे। ठीक है भाई, आप यहाँ पर अपना ग्रेड निकाल सकते हैं, लेकिन ग्रेड निकालने से पहले पहले मुझे यहाँ पर क्या चाहिए होगा, एक कॉलम चाहिए हो, किसके लिए, क्लियर पेपर के लिए, ठीक है। एक मेरे पास और कॉलम बना है किसके लिए, अनक्लियर पेपर के लिए। कि भाई स्टूडेंट है हमारे पास अली, कितने पेपर उसने क्लियर करे हैं और कितने पेपर में वो फेल हुआ है, ये भी तो हमारे पास निकलेगा। डायरेक्ट थोड़ी निकलवा लूंगा मैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना भाई, देखिए मसला क्या है कि क्लियर पेपर में किस तरीके से निकालूंगा, आपके दिमाग में कोई लॉजिक बन रही है, वैसे फॉर्मूला इसका अलग है। आपके दिमाग में कोई लॉजिक बन रही है, क्या लगेगा, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है यहाँ पर। पेपर हमें क्या करना है, सम करने हैं, गिनने हैं? बताएं, गिनने हैं ना। तो गिनने के लिए हमें क्या पड़ेगा, काउंट। अगर मैं यहाँ पर आके लिख देता हूँ इक्वल काउंट, और हमने क्या करवा लिया, अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, इससे क्या होगा, सारे के सारे सब्जेक्ट काउंट होकर आ जाएंगे। टोटल क्या है हमारे पास, 5। मुझे काउंट तो करना है, लेकिन कंडीशन की ब्याह पे करना है कि जिसके नंबर क्या हो, 40 से अबव हो, वो क्या हो जाएगा, क्लियर होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक नया फॉर्मूला हमारे पास आता है, इक्वल। इक्वल लगाने के बाद आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, COUNT, काउंट इफ। क्या लगेगा हमारे पास फॉर्मूला, काउंट इफ। ये आपसे दो पैरामीटर मांगेगा, ठीक है। एक क्या मांगेगा, आपकी रेंज, कि आपने क्या करवाना है, रेंज को सिलेक्ट करवाना है, ठीक है। कहां से करवाना है वो बताओ। तो भाई यहां पर देखिएगा, मेरे को जो काउंट करवाना है वो क्या चीज है, हमारे सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो भाई हमारे जो सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं वो यहां से लेकर यहां तक के हैं। ये ऑफ टाइम मार्क्स को काउंट मत करवा देना, वरना खराब हो जाएगा आपका डेटा, ठीक है। मैंने क्या बोल दिया कि भाई आप क्या करो,
हमारे जितने भी नंबर ऑफ रेंज है ना, उसको मैंने क्या करवा लिया, सिलेक्ट करवा लिया, ठीक है। कोमा, कोमा लगाने के बाद अगली चीज वो आपको बोलता है आपका क्राइटेरिया, कि आपने काउंट करवाना क्या है, ठीक है। अब आप यहां पर अपना क्राइटेरिया बताओ कि भाई आपने क्या काउंट करवाना है, बताएं जरा, क्या काउंट करवाना है। वो तो कर लिया मैंने, सिलेक्ट कर लिया। वो नंबर काउंट करो जो कि क्या हो, 40 से अबव हो। अगर कोई स्टूडेंट है जिसने क्या करा है, 40 से ऊपर नंबर ले लिए, तो वो क्या है हमारे पास पेपर में क्लियर होता है, ठीक है। तो यहां पर कि मैंने क्या बोलना है भाई, क्राइटेरिया हमेशा किस में आएगा, हमारा कोटेशन के अंदर आएगा, ठीक है। कोटेशन के अंदर आपने क्या करना है, अपना क्राइटेरिया स्टार्ट करना है। मैंने क्या बोल देना है कि भाई आप क्या करो, उन नंबरों को काउंट करो जो कि क्या हो, बताएं, 40 से अबव हो, ठीक है। तो मैंने क्या बोल देना भाई, आप क्या करो, उन नंबरों को काउंट कर लो जो कि क्या होंगे हमारे पास। एक मिनट दिएगा इसको, 40 से अबव, ग्रेटर देन 40, इस तरीके से, ऐसे ही है। एक मसला है ना यहाँ पे, एक साइन आएगा। भाई देखिए, अगर इसको मैंने चला दिया ना, फॉर्मूले को, चल तो जाएगा, हमारे पास काउंट भी करेगा, लेकिन जिस बच्चे का नंबर 40 होंगे ना, उसको कंसिडर नहीं करेगा। मैंने क्या बोला भाई, 40 से ऊपर ऊपर वालों को क्या करो, काउंट करो। मैं आपको दिखाता हूँ जरा, ठीक है। ब्रैकेट हमने क्या करा, क्लोज करा, इंटर मैंने करा। वो क्या बोल रहा है, कितने पेपर क्लियर करे उसने, 4, कैसे करे, इंग्लिश में फेल है ना वो इंग्लिश में 40 नंबर लेकर आ गया, अब भी फेल है, क्यों, ये मसला है हमारा। भाई देखो, आपने क्या बोला भाई कि भाई जिसके हमारे पास क्या हो, 39 से ऊपर हो, कर सकते हो, लेकिन भाई देखो आप यहाँ पे क्या लगा दोगे, इक्वल का साइन लगाओगे। अब इसका मतलब क्या है, भाई आप क्या करो, हमारे सब्जेक्ट को काउंट करो, ठीक है, लेकिन काउंट क्या करना है, उन नंबरों को काउंट करना है जो कि 40 के बराबर भी हैं और 40 से ज्यादा भी, ठीक है। क्या करना है आप लोगों ने, उन नंबरों को काउंट करना है जो कि 40 के बराबर भी होंगे और 40 से ज्यादा भी होंगे, ठीक है। जैसे ही मैंने एंटर करा, तो यहां पर देखिएगा इस बच्चे के पांच पेपर क्या हो गए, क्लियर हो गए। अगर उसने किसी पेपर में 39 नंबर ले लिए ना, इस तरीके से मैंने क्या बोला, 39, जब मैंने एंटर करा, तो यहां पर देखिएगा हमारे ऑप्टेन मार्क्स चेंज हुए, हमारी परसेंटेज चेंज हो गई और हमारे पेपर 4 लिखे हुए आ रहे हैं, ठीक है। वो काउंट करके आ रहे हैं, आपके उन नंबरों को काउंट कर रहा है जो कि क्या है, 40 के तो बराबर है या फिर 40 से कम है, ठीक है। एक दफा इसको दोबारा अप्लाई करेंगे, बताइएगा फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, इक्वल COUNT, काउंट इफ। एक हमारे पास होता है सिंपल काउंट, वो क्या करता है, सारे के सारे नंबरों को काउंट कर लेगा। मुझे सारे नंबर काउंट नहीं करवाने, मुझे कंडीशन लगाकर काउंट करवाना है उसको, ठीक है। मैंने क्या बोल दिया, काउंट करो। वो आपसे दो चीजें मांगता है, इसको पढ़े, वो क्या है, एक रेंज, काउंट करना कहां से। तो भाई अगर आप लोगों ने ये पूरी की पूरी रो सेलेक्ट कर ली ना, नुकसान नुकसान आपको पता है क्या होने वाला है, ठीक है ना। ये पूरी रो सेलेक्ट मत करना है भाई। आप सिंपल क्या करो, जहां से आपके नंबर स्टार्ट हो रहे हैं वहां से लेकर यहां तक, टोटल 5 सब्जेक्ट है। मैंने क्या करवा लिया, अपने पांचों के 5 सब्जेक्ट सिलेक्ट करवा के कोमा लगाया। कोमा लगाने के बाद वो आपसे मांगता है आपका क्राइटेरिया। याद रखिएगा, डबल कोटेशन आप लोगों ने स्टार्ट करनी है, और स्टार्ट करने के बाद यहां पर आप क्या कराओगे, अपना क्राइटेरिया बताओगे कि आपने काउंट करवाना क्या है। उन नंबरों को काउंट कर लो जो कि ज्यादा होंगे या फिर बराबर होंगे, ज्यादा भी होंगे और बराबर भी होंगे, ठीक है। किसके बराबर होंगे, 40 के, ठीक है। और आप क्या करेंगे, अपने कोटेशन को क्लोज करेंगे, और आपका जो फॉर्मूले वाला ब्रैकेट है ना, ये काउंट वाला, उसको भी आपने क्या करना है, इस तरीके से क्लोज करना है, ठीक है। आप यहां पर देखिएगा हमारे को क्या करके देगा, वो सारे के सारे नंबर्स को काउंट भी करेगा, और क्या करेगा, उन्हीं नंबरों को काउंट करेगा जो कि उसको 40 से बराबर या फिर 40 के अबव मिलेंगे, ठीक है। मैंने एंटर करा, इंटर करने के बाद देखिए भाई मेरे पास क्या आ गया, मेरा यहाँ पर आंसर आ गया है 5, कि भाई उस्मान के पांच पेपर क्या है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको डबल क्लिक करना है, आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इस तरीके से ड्रॉप डाउन हो जाएगा। मैंने यहाँ पर लगा दिया है इक्वल का साइन। यहाँ पर देखिए मेरे पास पहले लगा हुआ था ग्रेटर देन 40, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं नंबरों को काउंट करो जो कि 40 से ऊपर हो। तो 40 जिसके नंबर आ रहे थे वो बच्चा क्या हो रहा था, फेल हो रहा था, ठीक है। तो मैंने क्या बोल दिया कि भाई 40 के बराबर भी हो सकते हैं नंबर, और 40 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाई मेरे पास क्या आ गया, सारे के सारे बच्चों के नंबर आ गए। एक बच्चा है खिजर, तुम्हें नहीं बोल रहा भाई, तुम्हें नहीं बोल रहा, गलती से तुम्हारा यहाँ पर आ गया है कि 0 आया, ठीक है ना।
यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास एक बच्चा है खिजर, उसके नंबर क्या लिखे हुए हैं हमारे पास? 0। उसने एक भी पेपर क्लियर नहीं करा, परसेंटेज तो उसकी बनी 34, ऑप्टे मार्क्स उसने कितने लिए? 170, ठीक है, उसका एक भी पेपर क्लियर नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आके किसी पेपर में क्लियर करवा दूं, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास वो पेपर काउंट होकर आ रहे हैं जितने पेपर उसने क्लियर करा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भाई, मैंने 40 करवा दिए, पेपर हमारे पास क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ पर आके मैंने क्या करवा दिया? 59 करवा दिया, पेपर हमारे पास क्या हो गया? क्लियर हो गया। यहाँ पर आके मैंने 100 करवा दिया। तो जितने पेपर उसने क्लियर करे ना, उस हिसाब से देखिएगा भाई मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर डेटा बार बार चेंज हो रहा है। एक ऐसा बच्चा है हमारे पास, किरण। उसने क्या करा है? सिर्फ और सिर्फ एक ही पेपर क्लियर करा है। क्यों? यहाँ पर देखिए, उसने जितने भी नंबर लिए हैं सब में वो क्या है? फेल है। 34, 34, 34। एक पेपर था मैथ का, गलती से वो पास हो गई, 78 नंबर आ गए, ठीक है ना। उससे क्या हो गया? उसका सिर्फ और सिर्फ एक पेपर क्लियर हुआ है। अब यहां पर आ जाते हैं अनक्लियर पेपर पे। क्लियर पेपर हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है? अनक्लियर निकालना है पेपर। अनक्लियर पेपर निकालने के लिए फॉर्मूला बताएं। यही लगेगा, कंडीशन चेंज होगी, फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा? सेम होगा, बस कंडीशन हमारी चेंज होगी। तो बताइएगा जरा फॉर्मूला। इक्वल सी ओ यू एन टी, काउंट इफ करूंगा, ठीक है। चले, काउंट करना क्या है? हमारे सब्जेक्ट्स को काउंट करना है ना भाई। तो मैंने क्या करवा लिया? अपने सारे के सारे सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, कोमा। अब मुझे बताना है उसका क्राइटेरिया, मुझे काउंट करवाना किस तरीके से, वो बताएं। उन नंबरों को काउंट करो जो कि क्या हो? लेस देन हो। किसके लेस देन हो? 40 के। जिस बच्चे के नंबर 40 से नीचे आए ना, बस उनको क्या कर लो? काउंट कर लो। यहां पर इक्वल का साइन लगाना जरूरी है? मुझे बताएं, अगर मैं इक्वल का साइन लगा दूं, क्या बात सही है हमारी? बिल्कुल भी सही नहीं है। वरना क्या होगा, जिस बच्चे ने 40 नंबर लिए होंगे ना, उसको भी वो क्या बोलेगा? अनक्लियर है, ठीक है। तो भाई आपने क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ उन्हीं नंबरों को काउंट करना है जो कि क्या होंगे? 40 से कम होंगे, ठीक है। अब मैंने क्या करना है? इंटर करना है। इंटर करने के बाद यहां पर देखिए हमारे पास 4 पेपर क्लियर है और एक पेपर क्या है उसका? अनक्लियर है, ठीक है। अगर उसका कोई और पेपर भी ऐसा जिसमें वो क्या हो जाता है? फेल हो जाता है, तो यहां पर देखिए क्लियर में 3 लिखा हुआ आ रहा है और अनक्लियर में हमारे पास 2 लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। एक दफा इसको दोबारा करते हैं। क्या लिखेंगे हम? इक्वल सी ओ यू एन टी, काउंट इफ। काउंट करो, क्या काउंट करना है? भाई पहले मुझे अपने सारे के सारे सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, कोमा लगा देना है, ठीक है। कोमा लगाने के बाद क्राइटेरिया हमेशा किस में आएगा हमारे पास? डबल कोटेशन में आएगा। चलें, अच्छा एक बात और, यहां पर देखिए मैं जो भी चीज टाइप कर रहा हूं ना भाई, वो चीज मेरे पास यहां पर भी लिखी हुई आ रही। ये जो हमारे पास बार है, ये कहलाती है हमारी फॉर्मूला बार, ठीक है। आप अगर बोल रहे हो कि सर मैं यहां पर आके अपने सेल में नहीं लिखना चाह रहा, मेरे को आदत नहीं है लिखने की, तो भाई कोई मसले की बात नहीं है। आप एक काम ये करो ना, कि यहां पर लिखो ही नहीं। आपको जहां पर अपना फॉर्मूला स्टार्ट करना है, आपने क्या करा? उस सेल के ऊपर क्लिक करा। क्लिक करने के बाद आप आ गए यहां पर, ठीक है। यहां पर मैंने क्या बोला सबसे पहले? इक्वल। इक्वल का साइन वहां पर लग कर आ गया हमारे पास, बिल्कुल। फिर मैंने क्या बोला? सी ओ यू एन टी, काउंट इफ। काउंट करो, अगर। क्या काउंट करना है? भाई मेरे को यहां से लेकर यहां तक का जो डेटा था उसको क्या करना है? मैंने काउंट कर लिया, ठीक है। यहां पर देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है? कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा है, ये अपना यहाँ पर हमारा काम हो रहा है, ठीक है। कोमा। अच्छा, अब हम जो क्या कहते हैं, क्या करना होता है? क्राइटेरिया बताना होता है। तो मैंने क्या बोल दिया भाई, आप क्या करो? उन्हीं नंबरों को काउंट करना जो कि क्या होंगे? लेस देन होंगे किसके? 40 के। आपने अपना ब्रैकेट क्या कहते हैं, कोटेशन को क्लोज करा। कोटेशन क्लोज करने के बाद आपने अपना ब्रैकेट क्लोज करा, ठीक है। आपने क्या करा? यहां पर आकर एंटर करा। आंसर आपके पास यहां पर। एक भी ऐसा पेपर नहीं है जिसमें वो फेल हो। सारे के सारे पेपर देखें क्या है हमारे पास? क्लियर है, ठीक है। अब आपने क्या करना है? यहां पर आकर डबल क्लिक करना है और आपका जो भी डेटा होगा यहां पर देखें आपके पास लिखा हुआ आ रहा है। एक बच्चा है जिसने 4 पेपर क्लियर करे, एक में वो क्या हो गया? फेल हो गया। परसेंटेज को देखते हुए मैं अपना ग्रेड नहीं निकालूंगा भाई। अगर परसेंटेज को देखते हुए ग्रेड निकलना शुरू हो गया, तो फेल होने वाला बच्चा भी पास। परसेंटेज भी देखनी पड़ती है हमारे को, और ये भी देखना पड़ता है कि किस बच्चे ने कितने पेपर क्लियर करे। एक पेपर में अगर फेल है ना भाई, तो हमारे पास उसका ग्रेड क्या निकलेगा? फेल निकलेगा। ये बात याद रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, एक बच्चा हमारे पास जिसने क्या करें, 2 पेपर क्लियर करें, और उसने क्या करें, 3 पेपर उसके अनक्लियर है, ठीक है। क्लियर पेपर हमारे पास ये निकल गए, अनक्लियर पेपर हमारे पास ये निकल गए। किसी को कोई मसला, कोई समझ नहीं आई इसमें क्या लगाया मैंने? क्लियर है सब चीजें? ठीक है। अब मेरे पास परसेंटेज निकल गई, मेरे पास मेरे ऑप्टेन मार्क्स आ गए। मुझे ये भी पता लग गया भाई कितने पेपर में क्लियर है और कितने पेपर में। रोल नंबर? भाई लिखा हुआ तो है भाई, यही हमारा रोल नंबर है भाई। तुम यहाँ पर आके इसको आईडी नहीं करो ना,
यहाँ पर आके आप क्या बोल दोगे? रोल नंबर। हो गया हमारे पास कॉलम का नाम। ठीक है ना? ऐसे भी कर सकते हो। अब यहाँ पर आके तुम जिस तरह से नंबर लिखवाना चाहो लिखवा सकते हो। रोल नंबर हमारे पास क्या होते हैं? लंबे चौड़े से होते हैं ना। करवा लो। क्या करोगे? 389777 इस तरह से लिखवाया मैंने। ठीक है ना? इसी को हम क्या करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं, यहाँ पर लाके इसको मैंने क्या करा, पहले पेस्ट करा। और 76 है ना भाई, इसको हम क्या कर लेंगे? 77 करेंगे। ठीक है? उसके बाद आपने क्या करना है, दोनों सेल को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है और ड्रॉप डाउन कर लोगे। ठीक है? हमारे पास देखिएगा हर बच्चे के क्या आ जाते हैं, रोल नंबर चेंज होकर आ रहा है। काउंटिंग वही चल रही है हमारे पास, 7 6 8 9 10। ठीक है ना? ये हमारे पास क्या आ हमारे रोल नंबर आ रहा है। चलो, अब यहां पर आके क्या निकालना है हमारे को? अपग्रेड निकल सकता है हमारा। ठीक है? मुझे ये भी पता है कितने पेपर में क्लियर है वो। मुझे ये भी पता है परसेंटेज कितनी आई है। मुझे ये भी पता है कि उसके ऑप्टेम मार्क्स कितने हैं। ठीक है? तो यहाँ पर आके हमने क्या करना होता है, इस तरीके से ग्रेड लगाना पड़ता है। ठीक है? हमारा क्या निकल जाएगा यहाँ पर आकर? ग्रेड निकलेगा। अब ग्रेड निकालने के लिए मुझे बताएं कि क्या लग सकता है यहाँ पर। फॉर्मूला अलग है इसका, लेकिन मुझे बताएं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। फेल होगा या फिर पास होगा? भाई मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ यहाँ पर डायरेक्ट फेल लिख दो पास लिख दो। आप ऐसा करोगे, डायरेक्ट फेल और पास कर दोगे? भाई अगर कॉपी में काम कर रहे हो तो हो सकता है, लेकिन अगर आप इसी काम को कंप्यूटर में करना चाह रहे हो तो भाई देखो बिल्कुल काम क्या है, गलत है। ठीक है? तो यहाँ पर जो है ना हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इफ का। इफ का मतलब क्या होता है? अगर। काउंट इफ। काउंट करो अगर। अगर का मतलब क्या था? काउंट करो अगर नंबर 40 से ज्यादा है तब काउंट करना। नहीं है नंबर, काउंट नहीं करो। इसी वजह से यहां पर देखिएगा हमारे पास क्या लिखा हुआ है, कहीं 0 लिखा हुआ है, कहीं हमारे पास 1 लिखा हुआ है। ठीक है? वो क्या बोल रहा, काउंट कर रहा था, जब काउंट कर रहा था जहां पर उसको 40 से अबव या फिर 40 से नीचे नंबर मिल रहे थे। ठीक है? अब यहां पर जो है ना हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डायरेक्टली इफ। अगर। आपने क्या बोल दिया? इफ। चेक कर रहे हैं अगर। अगर क्या? यहां पर देखिए वो आपसे 3 पैरामीटर बोल रहा है आपकी दफा। एक क्या बोलता है आपका लॉजिकल टेस्ट, एक आपसे क्या बोलता है आपकी वो ट्रू वैल्यू, एक आपसे क्या बोलता है आपकी वो फॉल्स वैल्यू। अब इसका मतलब जरा समझिएगा कि भाई देखिए, अगर हम जिस चीज को चेक कर रहे हैं ना, अगर वो सही हो जाती है तो उसका आंसर हमारे पास क्या होगा? ट्रू में आएगा। ठीक है? अगर वो कंडीशन जो हम चेक करवा रहे हैं अगर वो फॉल्स हो जाती है तो उसका आंसर किस में आएगा? फॉल्स में आएगा। ठीक है? मुझे चेक करना क्या है? मुझे ग्रेड निकालना है, तो भाई ग्रेड किसके भी पे निकलता है? परसेंटेज की भी पे ग्रेड निकलता है ना भाई हमारा। तो मैं क्या बोल दूंगा भाई, आप क्या करो, अगर परसेंटेज पे जरा क्लिक कर दो। परसेंटेज क्या बन गई हमारी? लॉजिकल टेस्ट बन गई। ठीक है? कोमा। इस परसेंटेज को करवाना क्या है? वो तो बताया ही नहीं। परसेंटेज क्या होनी चाहिए तो आपने बताया ही नहीं भाई। तो आपने क्या करना है, पहले अपने लॉजिकल टेस्ट को कंप्लीट करना है कि अगर हमारे पास ये जो सेल है परसेंटेज वाला, अगर ये हमारे पास क्या हो, ग्रेटर देन हो। क्या हो? ग्रेटर देन हो। और क्या हो हमारे पास, इक्वल भी हो किसके? 90 के। क्या हो हमारे पास वो, बड़ा हो या फिर बराबर हो किसके? 90 के। अगर हमारा ये लॉजिकल टेस्ट सही हो जाता है तो उसको आपने यहां पर क्या करना है, कोटेशन के अंदर ए प्लस दे देना है। ठीक है? इस तरीके से। ठीक है? समझिएगा इसको जरा। हमारे पास क्या है, हमारा लॉजिकल टेस्ट कौन सा है, हमारी परसेंटेज वाला कॉलम। अगर उसमें हमारे पास 90 के बराबर या फिर 90 से ज्यादा कोई नंबर लिखा हुआ आ जाता है तो हमारी जो कंडीशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। अगर ऐसा हो जाए तो आप क्या कर दो, उसको ए प्लस असाइन कर दो, कोमा। अगर ऐसा ना हो तो क्या कर दोगे? बताओ भाई। फेल। ठीक है? ब्रेकर आपने क्लोज करा, इंटर करा, क्या लिखा हुआ है? फेल क्यों? परसेंटेज कम है। मैंने क्या बोला था? पास ए प्लस कब लिखा हुआ आएगा? जब उसकी परसेंटेज क्या होगी? 90 के बराबर होगी या फिर 90 से ज्यादा होगी। चलो उसको चेक करते हैं यहाँ पर। ठीक है? मैंने क्या बोल दिया उसके इंग्लिश के अंदर? 100। ठीक है? 98। ठीक है? और इसके अंदर मैंने क्या बोल दिया उसको? 90। ठीक है? देखिएगा भाई, परसेंटेज हमारी बढ़ेगी हमारे पास, हमारा ग्रेड भी क्या होगा? चेंज होगा। ठीक है? यहाँ पर आगे मैंने क्या करा? 100। जैसे ही हमारी परसेंटेज 90 से ज्यादा हुई ना, अपने आप देखिए मेरे पास क्या निकल कर आ गया उसका? ग्रेड निकल कर आ गया ए। ठीक है? लेकिन अगर उसकी परसेंटेज 90 से एक नंबर भी कम हो जाती है ना, तो यहां पर देखिए भाई हमारे पास क्या लिखा हुआ आना चाहिए उसका? फेल लिखा हुआ है। अभी क्या है हमारे पास? 93 है। चल, कितनी हो गई? 92। अभी भी क्या है हमारे पास? ए प्लस है।
देखें जैसे ही हमारे पास 88.4 हुई ना, 90 से जैसे ही एक नंबर भी नीचे होगा, आपके पास यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, बच्चा फेल हो जाएगा। लेकिन ये तो नाइंसाफी है। जिसकी 70 आई है, जिसकी 80 आई है, 90 से नीचे आई है, वो क्या करेंगे? तो भाई आपने क्या करना पड़ेगा, अपने फॉर्मूले के अंदर बार बार चेक करवाना पड़ेगा। क्या करो, बार बार चेक करो। अब कैसे होगा चेक? आपने क्या करा, यहां पर आके इतना जरा फॉर्मूला समझिएगा। मैंने क्या बोला, इफ चेक करो, अगर हमारे पास हमारी परसेंटेज 90 से बड़ी या फिर 90 के बराबर हो तो क्या कर दो, ए प्लस कर दो। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, हमारे पास क्या चलता है, फॉल्स वाला ब्लॉक चलेगा। मैं यहां पर आगे क्या लगा दूंगा, अगेन इफ लगा दूंगा, दोबारा चेक करो। ठीक है, क्या करो, दोबारा चेक करो कि इस वाले सेल के अंदर जो हमारी परसेंटेज लगी हुई आ रही है, वो या तो बड़ी होगी या फिर क्या होगी, बराबर होगी। किसके बराबर होगी, 80 के। अगर ऐसा हो जाए, फिर वो आपको क्या बोलता है, भाई अगर ऐसा हो जाए मुझे क्या बता दो, उसकी कोई ट्रू वैल्यू बता दो। तो मैंने क्या बोल देना वहां पर आकर, ए ग्रेड आया उसका। ठीक है, अगर ये भी ना हो, कोमा, दोबारा क्या लगा दोगे, इफ। दोबारा चेक करो। ठीक है, दोबारा चेक करो, क्या हमारी जो परसेंटेज है वो या तो ज्यादा होगी या फिर वो बराबर होगी। किसके बराबर होगी आपकी दफा, 70 के। अगर ऐसा हो जाए, आप क्या करोगे, अपनी ट्रू वैल्यू बता दोगे। हमारे पास क्या लिखा होना चाहिए वहां पर, बी ग्रेड। अगर 70 आई है या फिर 70 से ज्यादा आई है तो क्या आएगा हमारे पास, बी ग्रेड। अगर परसेंटेज 70 भी ना आए, अगेन चेक करो, इफ। दोबारा चेक करें, क्या चेक करना है, उसी वाली परसेंटेज को चेक करो कि अब की दफा वहां पर क्या आएगी हमारे पास, या तो ज्यादा आएगी या फिर बराबर आएगी। किसकी आएगी, 60 के। पहले 90 चेक करा, फिर मैंने 80 चेक करा, फिर मैंने 70 चेक करा। अब की दफा मैंने क्या चेक करा है, 60 चेक कर रहा हूं मैं। ठीक है ना। अगर किसी बच्चे की परसेंटेज 60 या फिर 60 से ज्यादा आती है, तो भाई आपने उसको जो ग्रेड असाइन करना है वो क्या आएगा हमारे पास, सी ग्रेड। ठीक है, कोमा। दोबारा क्या करना है, आपने कंडीशन चेक करनी है। जब तक चेक करते जाओ जब तक आपकी परसेंटेज आपके हिसाब से ना हो जाए। ठीक है, मैंने क्या बोला, दोबारा इफ लगा दो, दोबारा चेक करो। जो हमारी परसेंटेज है या तो ज्यादा होगी या फिर बराबर होगी। किसके बराबर होगी, 50 के। अगर ऐसा हो जाता है तो आपने क्या करना है वहां पर, डी ग्रेड असाइन करना है। डी के बाद क्या आता है, ई। ई के बाद फेल। और फेल कब होगा, 40 से जब नीचे आएगी। ठीक है ना। अभी देखो 50 आई है तो क्या बन रहा है हमारा, डी बन रहा है। चलो दोबारा चेक करते हैं, इफ। दोबारा चेक करें, हमारी जो परसेंटेज है वो या तो ज्यादा होगी या फिर वो बराबर होगी। किसके भाई,